तो प्रश्नावली 1.3 में 1 नंबर में करा है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वक्त उल्टा माना जाता है इसको। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो मान लो ये रूट 5 उतार दिए, ठीक, इस प्रकार से। अब मान लो इसी को माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। अभी परिमेय संख्या मान लिए तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तब रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए इसको। ठीक है, अब शर्त लिखेंगे, जहाँ पी कमा क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, कमा क्यू बराबर नहीं है 0, इस प्रकार से मान लिया। तो यहाँ पे जहाँ पी कमा क्यू सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, क्यू बराबर नहीं है 0, इस प्रकार से मान लिया। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस दो संख्या का मौसा 1 हो, ठीक है, या जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो पी और क्यू को क्या मान लिया? सहअभाज्य संख्या। अच्छा, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है तो यह इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। या इन दोनों में भाग देंगे तो 21 कटेगा। ठीक है, पी और क्यू में भाग देंगे तो 21 कटेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये संख्या किस किस संख्या से कट रहा है। अगर ये 1 के अलावा किसी संख्या से कटता है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलो अभी इस समीकरण में दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कर लो वर्ग। रूट 5 वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। अब इधर भी पी बटा क्यू पर स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको डबल बार गुना करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? रूट 25। ठीक है, तो रूट 25 लिख दो और ये बांट दो, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बांट दिए। अब यहाँ देखो ये रूट कह रहा है कि हमें अंदर में जोड़ा 2 को लगाओ, 1 को निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे 2 छुपा है, समझ गया? ये कह रहा है यहाँ पे रूट कह रहा है कि 2 को जोड़ा लगाओ, 1 को निकाल लो। ठीक है, तो इसको जोड़ा लगा देंगे फैक्टर करके। इसको अलग में फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा ना? 5 गुना 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 को जोड़ा लग गया, 1 को 5 निकल जाएगा, 1 को 5 निकल गया। ये भाग उल्टा इधर गुना कर लो, गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भाग को उल्टा गुना कर लिए। ठीक है, बताए थे भाग उल्टा गुना होता है। तो 5 निकाल लिए, 5 के साथ गुना कर दिए। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ से मामला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ समझो गुना को उल्टा भाग करेंगे तो पी स्क्वायर बटे 5 होगा ना, पी स्क्वायर बटे 5 होगा। तो इसका मतलब जो है 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, काट रहा है, तब तो इधर क्यू स्क्वायर बचा। ऐसे समझो, ये गुना को उल्टा भाग करेंगे तो पी स्क्वायर बटे 5 होगा, इधर क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब 5 पी स्क्वायर को काट रहा है, तब तो इधर क्यू स्क्वायर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा, चूँकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, चूँकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए
जब स्क्वायर को विभाजित करेगी तो अकेला को भी विभाजित करेगी, तो इसीलिए 5 भी पी को विभाजित करेगी। स्क्वायर को विभाजित करेगी तो अकेला को भी विभाजित करेगी, तो इसीलिए लिखे 5 भी पी को विभाजित करेगी। विभाजित मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 से पी कट रहा है ना, तो ये कटना चाहिए 1 से, लेकिन 5 से कट रहा है ना, तो पी को डाइवर्ट कर दिए। 5 जो है पी स्क्वायर को मतलब पी को काट रहा है ना, 5 पी से विभाजित हो रहा है, तो 5 कटना चाहिए किससे, 1 से कटना चाहिए। अब देखते हैं क्यू को काट करके, क्यू किससे कटता है। तो यहाँ पे देखो अगला जो है मान लेंगे, माना पी बराबर ये जो है ना दाहिना साइड में इसी बराबर मानेंगे। अब किसका भांज लगाना है, क्यू को काटने का। ठीक, इसीलिए मान लेंगे पी बराबर अब यहाँ देखो √5 है ना, √5 है तो 5 के मानेंगे। के साथ के जगह पर कुछ भी ले सकता है, ABCD वाला कुछ भी, ठीक है, MN ABCD कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो मान लिए P बराबर 5 के मान लिए। ठीक, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। अब इसका स्क्वायर कर लो, P का होल स्क्वायर हो गया, इधर भी 5 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर ना होगा, P स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 के गुना 5 के, स्क्वायर भी कर सकते हैं, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे देखो P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर है तो P स्क्वायर समीकरण फर्स्ट में है, समीकरण फर्स्ट में बायां पक्ष में क्या है, 5 गुना क्यू स्क्वायर, तो P स्क्वायर की जगह पर 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 5 क्यू स्क्वायर बराबर, इस सब को गुना करेगा तो कर लो 25, बेस समान है तो पावर जुटेगा, एक बेस उतार दिए पावर जोड़ दो, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब कहेगा कि यहाँ पे P स्क्वायर था, P स्क्वायर कहाँ चल गया, तो P स्क्वायर की जगह पर क्या रख दिया, 5 क्यू स्क्वायर रख दिए ना, कहाँ से रख दिए, तो समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से इसको घेर देंगे ऐसे। अब इसको काटो, ये कटेगा, 5 काटो, 5 का 5 गुना उल्टा भाग करेंगे तो कटेगा नहीं ये, इसलिए काट दिए 25। अब यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर बचा है ना। अब भाषा लिखेंगे, इसी से भाषा लिखेंगे। अब यहाँ देखो 5 गुना में है, गुना उल्टा भाग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5 होगा ना, समझना, गुना में है ये 5 है ना, गुना उल्टा भाग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5 होगा ना, 5, तो इसका मतलब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तब तो भागफल के स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यह देखो गुना उल्टा भाग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5 होगा, और दाहिना साइड में क्या बचेगा, के स्क्वायर, इसका मतलब है 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तब तो भागफल आया के स्क्वायर। ठीक है, तो यही भाषा लिखेंगे चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए जब वर्ग को काटेगा तो स्पेशल को भी काटेगा। ठीक है, इसीलिए 5 भी क्यू को विभाजित करेगी। ठीक, अब देखो पी क्यू माने थे सहभाज संख्या, पी क्यू क्या माने थे, सहभाज संख्या। अच्छा, सहभाज संख्या जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, लेकिन ये कट रहा है 5 से, किससे कट रहा है, 5 से, तो इसका मतलब ये पी क्यू भी डाइवर्ट हो गया, पी क्यू सहभाज संख्या था।
ठीक है। असहभाज्य संख्या जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, लेकिन ये 5 से कट रहा है तो ये डाइवर्ट हो गया किस वजह से, जो कि 5 से कट रहा है इस वजह से डाइवर्ट हो गया, क्योंकि ये √5 एक अपरिमेय संख्या था। क्या था? अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये 5 से कट रहा है। ठीक है, पी क्यू किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक के अलावा, देखो भाषा कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, चूंकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे कटेगा वही लिखेंगे। चूंकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 के होगा, लेकिन ये 5 भी आ रहा है क्योंकि 5 से कट रहा है तो लिखेंगे ना, चूंकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत?